अयोध्या। राम मंदिर के इतिहास में 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया और फैसला आया हिंदुओं के पक्ष में। लेकिन क्या आपने कभी राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का कोशिश किया कि नहीं? 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव के बीच क्या-क्या हुआ। इस अयोध्या नगरी को लेकर इस वीडियो में अयोध्या का इतिहास और उसके विवाद की संपूर्ण जानकारी शामिल है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। प्राचीन काल में अयोध्या को एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इस समय राम मंदिर का निर्माण किया गया था। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अतुलनीय छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक भी कहा है। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। पौराणिक कथा कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद और महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या के उजाड़ होने और फिर से बसने का वर्णन मिलता है। लेकिन श्री राम जन्म भूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया, भव्य मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेतायुग से भी पुराना है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के करीब 500 सालों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको अयोध्या नगरी से संबंधित सारी जानकारी मिलने वाली है। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच था। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह पर एक बाड़ लगा दिया और उसने तय किया कि मुसलमानों को ढांचे के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत है। अदालत की दहलीज पर पहली बार अयोध्या का मामला 1885 में पहुंचा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की थी। उन्होंने फैजाबाद कोर्ट से बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने महंत की अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता गया। साल 1949 ये साल अयोध्या विवाद का असली साल माना जाता है। यह विवाद एक भयंकर रूप तब ले लेता है जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई जाती हैं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं।
जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दिया होगा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर यहां पर ताला लगवा दिया कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक इस जमीन पर कोई भी गतिविधि नहीं होगी। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की, जो कि चलता रहा। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने का मांग किया था और तभी से ये केस कोर्ट में उलझा हुआ चला आ रहा था। साल 1984 इसी साल विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन करते हैं। साल 1986 हिंदुओं की एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे देते हैं। 6 दिसंबर 1992 वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिराया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट मामले को मध्यस्थता के लिए भेज देते हैं और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहते हैं, जिसमें 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा और 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई और जो फैसला आया उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित करके रख लिया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जबकि मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। इस ट्रस्ट का नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। राम मंदिर का निर्माण सोमपुरा परिवार कर रहा है। सोमपुरा परिवार गुजरात के एक प्रसिद्ध मंदिर निर्माण परिवार से है। राम मंदिर का निर्माण और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये रहा अयोध्या मंदिर का पूरा इतिहास, जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।